नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे पानी की राशनिंग की। जी हां, ग्वालियर शहर भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। शहर में अभी तक एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही थी, अब 2 दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है, लेकिन बहुत से इलाकों में इतना पानी भी नहीं मिल रहा है। टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है। भारी भीड़ को हरदम पानी के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है। आलम यह है कि ग्वालियर की लाइफलाइन तिघरा डैम में 523 एमसीएफटी पानी बचा है। 300 अभी चाहेंगे 438 एमसीएफटी के बाद पानी नहीं लिया जा सकता है, इसलिए पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है ताकि पानी जुलाई तक चलाया जा सके। ग्वालियर के तिघरा डैम में यह हालात कई वर्षों से बन रहे हैं, क्योंकि हर साल पानी की कमी का हवाला देने वाले अफसर तिघरा का जल स्तर बढ़ते ही लीकेज और बर्बादी जैसे मुद्दे भूल जाते हैं। जब शहर में जल संकट बढ़ जाता है तब राहत आयुक्त की ओर से सिर्फ टैंकरों से पानी के परिवहन के लिए बजट दिया जाता है। जनता के लिए जो सबसे जरूरी है उसको लेकर ही सबसे बड़ी बेपरवाही ग्वालियर में सामने आती है। नगरीय प्रशासन विभाग भी लिफ्टिंग की प्रशासकीय स्वीकृति समय पर जारी नहीं करता है। उधर जल संसाधन विभाग और नगर निगम के अधिकारी पानी लिफ्टिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं कर पाते हैं, इसलिए जनता जूझती रहती है। इस बार भी हालात विकट हैं और मानसून की देरी से ग्वालियर शहर में जल संकट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस मामले में कलेक्टर का क्या कहना है, यह आप खुद कलेक्टर से सुनेंगे और आज चर्चा करेंगे ग्वालियर के भीषण जल संकट पर। क्योंकि विगत वर्ष में लगभग 100 mm बरसात कम रही है ग्वालियर में, तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव हम लोगों को अब देखने को मिल रहे हैं। हमारे जलाशय पूरे लेवल तक भर भी नहीं पाए थे पिछली बरसात में, तो इसीलिए बहुत अच्छा है कि जो फोरकास्ट मौसम विभाग ने इस बार दिए हैं कि इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि जो अवेलेबल वाटर है वो सब लोगों के पास में एटलीस्ट पेयजल और जो आवश्यक हम लोग की दिनचर्या के रिक्वायरमेंट्स होता है उसको पूरा कर सके, उसमें किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में एक पूरा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हर क्षेत्र में पानी हम लोग अल्टरनेट डेज पर दे सके। आज आयुक्त महोदय भोपाल में भी हैं और कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट के साथ में उनकी आज बैठक है। तो देखा आपने, ग्वालियर शहर तो यूं मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में शुमार है, लेकिन इस ग्वालियर शहर की तासीर जो है गर्मी के समय में, इस भीषण गर्मी में कुछ और ही बयां कर रही है। और जिम्मेदार कौन है? शासकीय प्रशासनिक अधिकारी। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी ग्वालियर से कपिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, बात किया है ग्वालियर शहर जो है, यूं तो बात किया है तो पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, टूरिज्म का हब कहा जाता है, लेकिन यहां पर भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से पानी की किल्लत से ये ग्वालियर शहर जूझता हुआ नजर आ रहा है। ताजा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं ग्वालियर के कपिल? जी कपिल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर बेहद ही भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ग्वालियर में पूरे चंबल अंचल में बेहद ही भीषण गर्मी है। 48 डिग्री तक का टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे फेस कर चुके हैं। इसी के चलते अब जो पानी की समस्या तिघरा डैम से बनी हुई है वो बेहद ही गंभीर है। पहले फरवरी से तिघरा डैम से जो ग्वालियर में पानी दिया जा रहा था वो 45 दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी ग्वालियर की सप्लाई दी जा रही थी। अब जो एमआईडी ने फैसला करने जा रही है इसमें ग्वालियर में 1 से 2 दिन बढ़ाकर इसको कर दिया गया है कि हर 2 दिन बढ़ाकर 1 दिन पानी दिया जाएगा। हम अभी मौजूद है ग्वालियर के आदित्यपुरम क्षेत्र में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ महिला भी मौजूद है। आज इनसे देखिए बात करके जानना चाहेंगे कि किस तरीके की इनको समस्या पैदा हो रही है, किस तरीके की दिक्कतें इनको आ रही है पानी को लेकर अपने क्षेत्र में। जी, क्या नाम है आपका? किस तरीके की समस्या आपको आ रही है? पानी तो सप्लाई की लाइन दे रखी है, 2 साल हो गए भगते तब तो सप्लाई की लाइन आएगी, उसके बाद भी पानी नहीं आता है। तो किस तरीके से आप पानी की सामना कर रहे हैं इस परेशानियों में? टैंकर से आप पानी मंगा रहे हैं? कैसे 400-500 रुपए का टैंकर आता है। क्या नाम है दीदी, आपका नाम क्या है? सबसे समस्या का सामना कर रहे हैं इसका पानी का। तो अभी आपने इसके लेके कभी किसी से शिकायत करी है? कभी नगर निगम में जाके किसी अधिकारी से बात की है? कभी बात की है? कोई ज्ञापन वापन दिया है आपने? ये आपका क्या नाम है? मैं कैसी समस्या आ रही है पानी को लेकर?
अब नगर निगम के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा कि एक दिन छोड़ के जो एक दिन पानी दिया जा रहा था उसको 2 दिन बढ़ा के कर दिया जाएगा। वो पानी यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मतलब समस्या से गंभीर पीड़ित हैं ये लोग, सभी लोग। और भी महिला हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। दीदी कैसी समस्या है, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पानी कितनी प्रॉब्लम है आप क्या कह नहीं सकते। 25 मार्च को लास्ट पानी आया था, 25 मार्च से आज दिन तक एक बूंद पानी नहीं आया। पानी की सप्लाई आती है, किसी गली तक आती है, इतना कम पानी छोड़ते हैं। जब पानी का जो टैंक है बाहर टंकियां फुल नहीं करेंगे तो पानी कैसे आएगा प्रेशर से। महीनों हो जाते हैं। जब यहाँ से हम लोग नगर निगम में पानी की टैंकर के लिए कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं 80 नंबर लगे हैं, 80 नंबरों के बाद जब आपका नंबर आएगा तब आपके पास पानी की सप्लाई देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ से नगर निगम अधिकारी के पास कई बार जाके, हमारे पास लिखित में कंप्लेन भी है, उसकी कॉपी भी रखी हुई है, लेकिन नहीं, कहते हैं आप ही अकेले के पास समस्या थोड़ा नहीं है, आप हम अधिकारियों से जाके बात कर लो, लेकिन हमारे पास जो सुविधा बस वही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। टैंकर के लिए जैसे आप लोग अगर अधिकारी से किसी से कहीं पे कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं, कितने समय बाद उपस्थित हो पाता है आपके पास? 5-5 दिन 6-6 दिन हो जाते हैं और डेली फोन उनको करना ही पड़ता है। बिना 5-6 दिन से पहले पानी नहीं देते और 5-6 दिन के बाद पानी आएगा। सिर्फ एक घर में अगर 5 मेंबर हैं, 200 लीटर का एक टैंक, 200 लीटर का एक टैंक, जिसके घर में जेंट्स हैं वो पानी भर रहा है। अगर नीचे दरवाजे के पास पानी भर के जाएंगे, उस पानी को हम कैसे यूज करेंगे? कितनी आबादी होगी आपके क्षेत्र की? आबादी को तो आप देख लो, आप मेन रोड से और आगे आप चले जाओगे, इतनी भैया हम आबादी का तो नहीं बता सकते। लेडीज हम इतना हमें आइडिया नहीं है। मतलब पूरा क्षेत्रीय परेशान है। आप जितना आप बढ़ते जाओगे ये परेशानी और बढ़ती ही जाएगी। कहीं परेशानी इससे आगे जो है उस एरिया में पानी है, क्योंकि वहाँ पानी की जब आप पानी छोड़ते हैं और समर्सिबल नहीं चलते, टुल्लू चलते हैं, पानी खींच लेते हैं। आज जैसे 12 तारीख है, अपना पिछला पानी कब लिया था नगर निगम द्वारा? कब आया था क्षेत्र में आपके पानी? 6 दिन हो गए पानी आए हुए, आज 5 दिन 6 दिन हो गए, ज्यादा ही हो गए, 1 हफ्ते से ज्यादा पानी। तो देखिए मेरे साथ में आप देख सकते हैं 1 हफ्ते से ज्यादा ये लोग पानी से परेशान है। पानी एक जो चीज जो मतलब हमारे जीवन की मतलब जीवन रक्षा इसको कहा जाता है, जीवन न्याय नहीं इसे कहा जाता है। वो पानी इन लोगों के पास में मौजूद नहीं है, ना ही पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की ये पानी की परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसी समस्या आ रही है पानी को लेकर? पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। ये क्या है, क्या पानी टैंकर आता भी, जैसे मैंने रिपोर्ट किया है, अगर पानी तो मेरे पास ही देके जाएगा, मेरे बगल वाले को नहीं देके जाएगा, मेरे पीछे कॉर्नर वाले को नहीं देके जाएगा। मतलब क्या है, अगर नगर निगम रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर निगम की है, टैंकर की है, तो सारी गली में देके जाना चाहिए उसको पानी। कितने में बेचते हैं पानी का टैंकर? पानी कम से कम 6-6 दिन, 12-12 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन, मतलब कम से कम हफ्ता तो मान के चलो। हफ्ते से पहले आपको टैंकर आने वाला नहीं है। अब टैंकर आएगा, अगर मैंने शिकायत किया है तो मेरे पास ही आएगा। इसके लिए कभी पैसे भी आपने इनको पैसे भी दिए हैं टैंकर के लिए? नहीं, टैंकर से भरवाते घर पे, जब यूज करता है तो पानी यूज करना, टैंकर तो मंगाते हैं सरकारी टैंकर, जो सरकारी टैंकर जो आते 400 रुपए के आते हैं उसको हम आते हैं। और क्या जैसे माफिया दिल्ली की तरफ चल रहा है, भू माफिया, पानी माफिया, तो यहाँ इसी हिसाब से चल। देखिए आप लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली की तर्ज में भूमाफिया पानी को संग्रहण कर रहे हैं, उसी तौर पे ग्वालियर में भी आप देख सकते हैं कि भूमाफिया इन्होंने घोषित कर दिया है। ग्वालियर की यदि हम बात करें तो ग्वालियर में ये समस्या अभी से नहीं, 2017 से निरंतर बनी हुई है। पानी का जल स्रोत ग्वालियर में जिसको कहा जाता है वो केवल 13 जलाशय है, जो कि 2017 में भी पूर्ण रूप से खाली होने के कगार पे था। तब से जाके तब इसको भरने के लिए पेसरी कंकेट डैम से भरने के लिए इसको 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसमें पास किया गया था। अब 2024 की यदि हम बात करें तो 2024 में भी स्थिति यथावत है और स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं कि अब पानी 1 से 2 दिन करके। कपिल मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसी मुहिम में, इसी कड़ी में जो हमारे साथ RLS मौर्य जो कि मुख्य अभियंता हैं PHE विभाग के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौर्य साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। ग्वालियर के हालात क्या कुछ हैं? ग्राउंड जीरो पर जाकर अनादि टीवी इस मुहिम को दिखा रहा है। आखिर ये भीषण गर्मी में पानी की जो समस्या आ रही है, इसको लेकर आपने क्या वैकल्पिक प्रावधान कर रखे हैं ग्वालियर शहरवासियों के लिए? ग्वालियर की शहरवासियों की पेयजल व्यवस्था की वर्तमान में जो जिम्मेदारी है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्वालियर के पास है। हम PHE विभाग में हैं, उनको टेक्निकल मार्गदर्शन जब जरूरत होती है उनको तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। वर्तमान में अभी 1 दिन छोड़ के जल प्रदाय किया जा रहा है शहर में। और यदि मानसून लेट होता है तो तिगरा बांध में अभी 1.5 महीने का पानी है उनके पास, यानी 30 जुलाई तक पानी उनको 1 दिन छोड़कर देने के लिए उपलब्ध है। यदि आवश्यकता होगी तो
उससे पहले जो डैम है पगारा डैम और कोतवाल डैम, उनमें भी 5 महीने का पानी स्टोर है डेड स्टोरेज में। आवश्यकता अनुसार होगी तो उसको भी लिफ्ट करके ग्वालियर तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे साथ जो वैकल्पिक व्यवस्था आप बता रहे हैं कि वहां पर ही 50 दिन का पानी है, तो फिर अगर वैकल्पिक व्यवस्था है तो फिर 1 दिन छोड़ 2 दिन छोड़ पानी क्यों दे रहे हैं आप? रोज दीजिए ना पानी, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है मौर्य साहब? अभी 2 दिन छोड़ के पानी नहीं दे रहे हैं, केवल प्रस्तावित किया है कि यदि बरसात लेट होती है तो 2 दिन छोड़ के भी पानी दिया जा सकता है। तो सर जब आपके पास जब भंडार है पानी का, वैकल्पिक व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, तो फिर ये ऑल्टरनेटिव का रूल्स क्यों, इवन ऑड का फॉर्मूला क्यों? वो अल्टरनेट डे के लिए ही पानी है। मतलब अभी डेली पानी अगर देंगे तो 15 या 20 दिन में तिगरा का पानी खर्च हो जाएगा। और डेली पानी जो ट्यूबवेल है, लगभग 3000 ट्यूबवेल नगर निगम के पास हैं, उनसे डेली जल प्रदाय किया जा रहा है। केवल तिगरा के मोती झील प्लांट से पानी 1 दिन छोड़ के दिया जा रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नगर वासियों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी ट्यूबवेल के माध्यम से भी पर्याप्त मिल रहा है। हाँ। लेकिन यदि मानसून लेट होता है तो निश्चित रूप से हमको वैकल्पिक या तो 2 दिन छोड़ के अथवा पगारा या ककेटो का जो पानी है, पैसारी और ककेटो के पानी को लिफ्ट करने पर विचार किया जाए। मौर्य साहब अपने बड़े संजीदा अंदाज में दूसरों पर अपनी टोपी तो पहना दी कि हमारा सिर्फ टेक्निकल वर्क है, से मार्गदर्शन देते हैं। जरा मार्गदर्शन ऐसा भी दे लेते ना कि ग्वालियर वासियों की प्यास बुझ जाती। निश्चित रूप से अभी पानी की प्यास बुझा रही है नगर निगम कमिश्नर और उनके सतत संपर्क में है। यदि कोई स्थिति विपरीत बनेगी तो हम पूरे अपने अमले के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। मौर्य साहब अंत में जाना चाहूंगा कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जल प्रदाय की सुविधा है, पर्याप्त मात्रा में पानी है जो आप स्रोत बता रहे हैं, तो क्या इन स्रोतों का हवाला देकर, इन स्रोतों का हम जो है मदद लेकर, हेल्प लेकर, क्या हम प्रतिदिन जल प्रदाय कर सकते हैं ग्वालियर के शहरवासियों को? प्रतिदिन जल प्रदाय की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि वो ऊपर के जो बांधों में पानी है, अवर्षा के कारण वो बांध पूरी क्षमता तक नहीं भरे गए थे, केवल डेड स्टोरेज में पानी है। तो जब अवर्षा की स्थिति जुलाई 15-20 जुलाई तक अगर पानी नहीं बरसेगा तो अल्टरनेट पर विचार किया जाए। हमारे साथ हमारे जो कपिल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अभी पानी की कोई परेशानी नहीं है मौर्य साहब के हिसाब से, पर्याप्त मात्रा में पानी है। वहां के स्थानीय रहवासियों ने क्या कुछ कहा, जरा आप वहां के हालत बयां करेंगे? जी बिल्कुल कपिल जी, आपको बताना ये भी चाहूंगा कि प्रशासन, जल संसाधन प्रशासन या फिर नगरीय प्रशासन, नगर निगम हमेशा इसमें गोलमाल ही बातें करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा आपने भी देखा है। ठीक है, उसके बाद में ये समस्या अभी से नहीं है, ये समस्या काफी लंबे समय से चली जा रही है। इसकी खानापूर्ति करने के लिए एक योजना भी सरकार द्वारा लाई गई थी कि चंबल से ग्वालियर पानी लाया जाएगा लिफ्ट करके, जो ग्वालियर के टिगरा डैम में इसको शिफ्ट किया जाएगा। बाकी वो भी है ना अगर में है, इसके काफी समय से वो भी प्रोसेसिंग में चल रहा है। ये अभी तक इस पर कोई भी धरातल पे इससे कोई भी काम नहीं हो पाया है। बाकी अमृत योजना बिछाने का काम जो शहर में चल रहा था, अमृत योजना भी कई जगह लाइनें बिछा दी गई हैं, गड्ढे खोद के इनको सड़कों को खराब करके ये लाइनें बिछा दी गई थी। बाकी इसकी भी अभी तक कहीं पर भी देखा जाए तो सप्लाई इसकी नहीं हो सकी है, कहीं पर भी इसमें। कपिल, रुकना चाहूंगा, मौर्य साहब का जवाब लेते हैं। मौर्य साहब, सुना आपने, हमारे सहयोगी ने आपको वहां के हालात बयां कर दिए हैं, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो चंबल योजना की जो कपिल भाई ने जो बात उठाई है, उसमें चंबल योजना से पानी लाने का टेंडर हो चुके हैं और मेरे ख्याल से शीघ्र ही वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आचार संहिता की वजह से लेकिन चंबल से पानी कब लाएंगे सर? तिगरा डैम में चंबल का पानी तिगरा डैम में कब लाने का प्रयास करेंगे? लगभग कम से कम 18 महीने लगेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 65 करीब 50 किलोमीटर लाइन बिछानी है, सारी उसमें औपचारिकता। चलिए मौर्य साहब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी कड़ी में जो है नेता प्रतिपक्ष जो है हरिपाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। शहर वासियों के जल संकट को लेकर एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है निगम में। आप अगर विपक्ष मजबूत होता है तो कार्य अच्छे से होते हैं, ऐसा कहा जाता है। विपक्ष के नाते आपकी क्या भूमिका है? क्या रहवासियों को जल प्रदाय में सफलता मिलेगी? आप जो कमियां आ रही हैं, जो भीषण जल संकट आ रहा है, उससे क्या निजात मिलेगी? मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, हेलो जी सुन पा रहा हूँ हरी जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक कार्य योजना बनाई गई थी चंबल से पानी लाने के लिए। उस कार्य योजना में काम चल रहा है। अभी चुनाव आ गए थे, आचार संहिता की वजह से उस काम को थोड़ा डिले करना पड़ा है और मेरी बात हुई है, वो काम शुरू होने वाला है, तो उससे भी शहर की समस्या का निदान होगा। दूसरी चीज क्या है, जब पूर्व से काम चल रहे हैं शहर में विकास कार्यों के,
अमृत की लाइनों के काफी काम हुए हैं। अब क्या होता है, जब कई काम होते हैं तो कुछ त्रुटियां रह जाती है तो उनका सुधार भी किया जाता है। पानी की कमी है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे नगर निगम में जो हमारी मुखिया है महापौर जी, जब सर्दियों के टाइम पे पानी एक दिन छोड़ के मिल रहा था उस समय तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जब अब गर्मी आ गई है तो अब उन्होंने कहा कि साहब पानी एक दिन छोड़ के दिया जाएगा। मतलब तो हमारा ये मतलब है कि जब सर्दियों में अगर व्यवस्था बना लेते तो शायद गर्मियों में पानी बच जाता तो वो काम आता। तो हरी जी आपसे हरी जी मैं आपको एक निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा छोटा हूं आपसे, शायद बात करने जा रहा हूं बड़ी बात करने के लिए। आप निगम महापौर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि विपक्ष के नाते, अच्छे विपक्ष के नाते आपकी क्या भूमिका थी? क्या आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया निगम में बैठकर? हरी जी श्रीमान हमारी बात सुनिए जी। श्रीमान, हम जनता के हितों की बात करते हैं, हम किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ते हैं। हाँ। हमारी बात को आप सुन लीजिए जी। निगम प्रशासन में इस समय महापौर मुखिया हैं, ठीक है, और महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में शहर में किस चीज की उपलब्धता है किसकी नहीं है वो ध्यान उनको देना पड़ेगा। हम समय समय पर परिषद के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये आवाज उठाते रहे। हम उन पर न दोष दे रहे हैं न ठीकरा फोड़ रहे हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि जो कार्य हमें दिख रहा है कि आज जैसे डैमों की सफाई होना है, अब डैमों की सफाई के लिए अभी जाग रहे हैं। अगर जो डैमों की सफाई अगर पिछली साल से ही व्यवस्था शुरू हो जाती तो डैमों का गहरीकरण हो जाता, उनके जो हरी जी देखिए बात को टालिए मत। क्या होता, अच्छा विपक्ष वही होता, अच्छी सरकार वही होती है जब अच्छा विपक्ष हो। कहते हैं सरकार तभी अच्छी चलती है जब विपक्ष अच्छा हो। तो क्या विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारियां नहीं है ग्वालियर रहवासियों के लिए कि अगर सरकार, आपकी जो नगर सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर रही है तो आप उसका ध्यान आकर्षण कराएं, मुद्दे करें, आंदोलन उठाएं? ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या हरी जी? हम अभियाचित के माध्यम से, हम अभियाचित परिषद में अभियाचित बिंदु लगा करके हमने समय समय पे पानी के मुद्दों पे, सीवर के मुद्दों पे, सारी चीजों पे हमने अपनी बात रखी है और वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीज है। कम से कम हम 5-6 बार अभियाचित बैठ के लगा चुके हैं। और तो क्या सरकार, नगर सरकार आपकी नहीं सुन रही क्या विपक्ष के नाते? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या आपको तवज्जो नहीं दी जा रही क्या? देखिए हमारा ये अनुरोध है कि एक कार्य करने का तरीका होता है विपक्ष का अपना, वो हम पूरा कार्य कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। परिषद हमारा पटल है जहाँ अपनी आवाज को हम उठाते हैं, रखते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी जनता के हितों को लेकर के। हम उसमें पीछे कभी नहीं हटेंगे, लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं। और जब हमें दिखेगा कि सारी स्थितियां खराब हो रही है, अब कोई चारा ही नहीं बचा है। हरी जी ये कोई आज की समस्या नहीं है, आज की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, ये मार्च के महीने से प्रॉब्लम चल रही है और मार्च के महीने से लेकर जून का महीना चल रहा है। आपने कितने आंदोलन किए, कितना ध्यान आकर्षण कराया महापौर जी को, वो गिना दीजिए। मार्च में हमारी मीटिंग अभियाचित खत्म हुई थी, उसमें हमने ये मुद्दे रखे थे, पानी के, सीवर के सारे मुद्दे, और उसी समय हम इसको एक दिन छोड़ के जो पानी की गर्मियों में कर रहे थे हमने मना करी थी। लेकिन महापौर जी ने, कमिश्नर जी ने हमसे कहा शहर के इसका सवाल है, बारिश नहीं हुई, मानसून नहीं आया तो बड़ी दिक्कत आएगी। तब हम लोगों ने सहमति प्रदान की है। ये त्रुटि हुई है इन लोगों की वजह से, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इस त्रुटि का सुधार कर लेंगे हम, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए हरी जी आप हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार जो है पीएचई विभाग से मौर्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मौर्य साहब क्या कहेंगे यहाँ पर? आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पीएचई यानी कि जो महापौर है वहां की, जो आपका सहयोगी डिपार्टमेंट है, उसके उदासीन रवैये के चलते ऐसी संकट, जल संकट की स्थिति निर्मित हुई है। क्या महापौर से आपको समय समय पर पानी को लेकर दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं कि कब कमी हो रही है, कब से? मार्च से मामला चल रहा है, आज का मुद्दा नहीं है कि 2 महीने से संज्ञान में मुद्दा है। आखिर पीएचई विभाग क्या कुछ कर रहा था? नहीं, पीएचई विभाग और नगर स्थानीय शासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। आपको ज्ञात है कि पिछले वर्ष ग्वालियर में अवर्षा की स्थिति रही और ग्वालियर शहर के पेयजल के प्रमुख स्रोत जो बांध है, ककेटो, पैसारी और तिगरा, वो पूर्ण क्षमता तक नहीं बढ़ पाए और इस न बढ़ पाने के कारण एक दिन छोड़ के पानी की व्यवस्था, सिर्फ गर्मियों में लोगों को पानी मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ने की है। और निर्णय उन्होंने अपने सक्षम प्राधिकरण से, एमआईसी से या परिषद से लेके वो कार्य योजना को उन्होंने लागू किया है और हम सतत शासन और प्रशासन उस पर नजर रखे हुए है।
और जैसा कि मैंने बताया कि मौर्य साहब गलत बात आप बोल रहे हैं कि नजर रखे हुए हैं। अगर नजर रखे हुए तो ये आज का मुद्दा नहीं है, मार्च महीने से प्रॉब्लम है, समस्या है। आप उस समस्या का हल जरूर निकालते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं आप, वो सपोर्ट तो नगर पालिका और निगम को करते हैं ना आप सर। उसका जब तक क्या है कि हल निकालने के लिए ही हमने पानी की कमी युक्त बांधों में, इसलिए शासन ने चंबल योजना स्वीकृत की है। किसी भी परियोजना को पूर्ण होने में करने का एक निर्धारित समय होता है, और शहर में पहली बार एक दिन छोड़ के जल प्रदान नहीं हो रहा है। इससे पहले भी लगभग 15 साल में 3 बार एक दिन छोड़ के जल प्रदाय किया गया है, और एडिशनल पानी जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ नलकूप खनन भी किए गए हैं। किसी जमाने में नगर निगम में केवल 200 या 300 ट्यूबवेल हुआ करते थे, जिनके माध्यम से शहर पानी पीता था। आज लगभग 3000 ट्यूबवेल हैं, जिनसे लोगों को डेली पानी मिल रहा है, टैंकर भी चल रहे हैं, और एक दिन छोड़ के पानी दे रहे हैं। लेकिन मौर्य साहब टैंकर चल रहे हैं, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, तो रहवासियों ने जो अनादि टीवी के कैमरे पर बोला, फिर वो क्या था? जल संकट से आज भी जुड़ रहे हैं। गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी होना ये कोई ग्वालियर शहर नहीं, ये एक ग्लोबल इशू है। होता है, पानी की डिमांड बढ़ती है, सोर्स सूखते हैं, और इस बार हो गया दुर्भाग्य हमारा कि बरसात कम हुई तो हमारे जो मुख्य स्रोत। लेकिन मौर्य साहब जब पानी की उपलब्धता ठीक से रहती है, पानी की उपलब्धता मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा आप रुके रहिएगा हमारे साथ। जो इसी कड़ी में ग्वालियर से जो कलेक्टर हैं रुचिका चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। रुचिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। रुचिका जी, गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी से सितम ढा रही है, और ग्वालियर के रहवासियों को पानी की उपलब्धता सही से नहीं हो पा रही है। इसको लेकर मैं आपका ओवरव्यू जानना चाहूंगा, क्या कुछ प्रयास एक मुखिया होने के नाते, ग्वालियर के मुखिया होने के नाते, चलिए शायद उनसे संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पाया है। लगातार जो हमारे साथ मौर्य साहब जुड़े हुए हैं पीएचई विभाग के। मौर्य साहब, जब पानी की उपलब्धता होती है बारिश के सीजन में, ठंडी के सीजन में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, तो क्या उस समय तिगरा डैम से जो लीकेज पानी होता है, जो पानी की बर्बादी होती है, क्या उसको हम सुरक्षित नहीं कर सकते हैं? लीकेज के कारणों का पता करके उनको दुरुस्त किया जाए। जानकारी संभवतः आपकी पुरानी है। वर्तमान में तिगरा बांध से जो लीकेज का काम था वो जल संसाधन विभाग ने पूरा कर दिया है, और तिगरा बांध से अब मौर्य साहब जानकारी अगर हमारी अधूरी, सुनिए तो पहले, अगर जानकारी अधूरी है तो आप अल्टरनेटिव जो पानी का प्रदान कर रहे हैं ना, वो नहीं करते, रोज करते फिर आप मेरा अनुरोध तो सुन लीजिए। हाँ। जो लीकेज की बात की है, तिगरा बांध की बॉडी में से जो लीकेज है आज की तुलना में लगभग नगण्य है। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है, जल संसाधन विभाग ने उसका सुधार कार्य कर दिया है। तिगरा बांध की बॉडी से अब 1.5% कुछ पानी निकल रहा हो तो निकल रहा हो, मेरे ख्याल से। देखिए, स्वीकार कर लिया आपने, 0.5% पानी निकल रहा होगा। यानी कि जब बात करते हैं स्वीकार कर लेते हैं आप जिम्मेदारियों को। स्वीकार नहीं किया। अरे गजब है मौर्य साहब, गजब। चलिए बताइए मौर्य साहब, अब जैसा कि आपने बोला है कि चंबल से पानी की सप्लाई की जा रही है, आखिर ग्वालियर वासियों को ये सप्लाई कब तक प्रदान हो जाएगी? मैंने पूर्व में बताया कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 18 महीने लगे। 18 महीने लगे। और लेकिन जैसा कि जो खबर निकल के सामने आ रही है ग्वालियर से कि हर 2 दिन में पानी की सप्लाई की जाएगी, क्या मैं उसके आपके बयान को जो आपने अनादि टीवी में दिया है कि 2 दिन में नहीं, 1 दिन छोड़ एक पानी की सप्लाई की जाएगी, क्या इसको मैं पुख्ता मानूं इस बयान को आपके? वर्तमान में 1 दिन छोड़ के जल प्रदाय किया जा रहा है, ऐसा नगरीय प्रशासन ने विचार कर रहे हैं कि यदि मानसून लेट हुआ तो 2 दिन छोड़ के पानी देने की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। सर विचार हमारे साहब विचार कर रहे हैं पानी 2 दिन में देने की स्थिति में, तो विचार ये करिए ना कि पानी की सप्लाई पर्याप्त की जाए, ये विचार क्यों नहीं करते हैं आप? उस पर भी शासन और स्थानीय शासन के लोग विचार करके प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है कि जो ककेटो पैसारी में डेड स्टोरेज का पानी है उसको भी लिफ्ट करके ग्वालियर तक लाए जाने का प्रस्ताव भी शासन की ओर प्रेषित किया गया। चलिए मौर्य साहब, आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि कागजी पन्नों पर यह अभियान जो है आपका चंबल अभियान ये न चले पानी लाने के लिए तिगरा में। आशा करते हैं कि हकीकत में यह अभियान जो है दिए गए समय सीमा में पूर्ण होगा। फिलहाल के इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौर्य साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जो है लगातार हमारे सहयोगी जो है जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हरिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कपिल, आपने तो सुना यहाँ पर पीएचई विभाग के जो अधिकारी हैं मौर्य साहब, उनको सुना आपने, साथ ही बात करें तो नेता प्रतिपक्ष को सुना। लेकिन मैं आपसे भी एक टेक्निकल पॉइंट जानना चाहूंगा, जो 2 दिन में पानी प्रदाय करने की बात सामने निकल के आ रही है वो कितनी सही है? और जैसा कि मौर्य साहब ने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, न इस पर मुहर लगी है, अभी सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है। जी कपिल जी, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा कि MIG पे ये प्रस्ताव अभी भेजा गया है
क्योंकि 2017 में भी भेजा गया था। 2017 में इसको पास होने के बाद में फिर इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दिया जाता था। अब ये जून से, ये फरवरी के लास्ट माह से ये प्रावधान द्वारा चालू हुआ था, जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दिया जा रहा था। अब 2024 की स्थिति ये आ गई है कि तिघरा का जलस्तर 980 फीट रह गया है, पानी बिल्कुल उसमें करीबन 45 दिन का ही मौजूद है। तो अब MIG में ये प्रस्ताव भेजा गया है, जिसको लेकर कल निगम आयुक्त की भोपाल में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी के साथ में बैठक हुई थी। उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। अब देखिए इस पे क्या परिणाम इसके निकल के आते हैं, MIG इस पे क्या फैसला लेती है आगे जाके, ये देखने वाली बात होगी। बाकी पानी, बिजली, लाइट, ये समस्या ऐसी है कि जिससे जनजीवन आदमी का प्रभावित रहता है, जनजीवन लोगों का प्रभावित रहता है। इससे ये मतलब दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आपने देखा होगा, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से निगम के अधिकारी हमसे बात करते रहे, जनप्रतिनिधि हमसे बात करते रहे, तो टोटली आपने देखा होगा टोला टाला मटोली वाला माहौल इनकी ओर से देखा गया। ये मतलब जो भी इनका जो रवैया है, ये मतलब जनता के हितैषी तो नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए कपिल, देख लिया हमने कि जनता के हित ऐसी नहीं है। फिलहाल की तमाम चर्चा साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए कपिल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो देखा आपने ग्वालियर शहर को लेकर जिम्मेदार अधिकारी जो है कितने सजग हैं, आपने देखा ही होगा। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ग्वालियर के निगम आयुक्त हर्ष सिंह से हमने संपर्क करने की कोशिश की है। उन्होंने हमारा फोन जो है काट दिया। एक बार नहीं, कई बार हमने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं जिम्मेदार अधिकारी जो शपथ लेते हैं नौकरी में प्रवेश करने के दौरान कि हम अपने जनता के हित को लेकर काम करेंगे, वही अधिकारी जो है शासन के नियमों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। और जल ही जीवन है, ये जो स्लोगन है कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गया है, हकीकत से ये कोसों दूर है। फिलहाल के लिए ग्वालियर के रहवासियों को हमारी इस मुहिम से कितना फायदा होगा या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए अनादि टीवी ने अपने जिम्मेदार नागरिक होने का, एक मीडिया कर्मी होने का जो है दायित्व निभाया है। फिलहाल के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।